सही से बंद करें ना, इट्स स्टिल ओपन। अब यहाँ ही रहने दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपको जुम्मतुल विदा और चांद रात तक का सफ़र में आपको दिखाऊंगी और ईद के व्लॉग्स अलग आएंगे। तो यहाँ पर जी जुम्मे वाले दिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मेरे हस्बैंड ऑब्वियसली नमाज़ के लिए गए हुए थे और पीछे से बहुत ही बुरे हालात हो गए थे और प्लस हमने बहुत ज़्यादा तैयारियाँ करी थी ईद के लिए भी। तो मैंने सोचा कि यार चलो थोड़ा सा कुछ मैं भी कर देती हूँ। तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके चली और टाइम कुछ ऐसा था, फिर मैंने नमाज़ भी वहीं पर पढ़ी और शुक्र है फ्राइडे का दिन था तो रश भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ईद बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी थी और हमारे इतने ज़्यादा काम थे करने को। मुझे लगता है जब हम बचपन में ईद आती है तभी सब कुछ हंकी डोरी होता है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल में हम इधर हॉस्पिटल आए हुए हैं, इसके बाद अब हॉस्पिटल से हमारी हो गई है दवाई, है ना। अभी हम जाएंगे घर, आपको ड्रॉप करूँगी, फिर उसके बाद डैडा जब तक मेहंदी वाली जो आंटी है उनसे मेहंदी लेके आ जाएंगे और देन वे डू हैव टू गो। मैंने मार्केट जाना है, मार्केट से सामान वगैरह लेकर आना है, घर आके स्वीट बनानी है और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर रात को जाना है जुम्मतुल विदा की ख़त्म कुरान के लिए जाना है मस्जिद। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई अपना दिन। वैसे भी लोग कहते हैं कि जुम्मे का रोज़ा बहुत भारी होता है, लेकिन हमें नहीं पता भाई, हमने तो इस बार अपने भारी था यानी हमने अपने लिए ज़रूर बना लिया था। इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमने अपने लिए निकाल ली थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, इतने काम थे करने को। फिर ईद के पहले 2 दिन हमारे घर में दावत भी थी, उसकी भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये लास्ट दिन था जिसमें हमने अपनी सब चीज़ें रेडी करनी थी, सारी शॉपिंग करनी थी और मतलब काम बहुत ज़्यादा थे और टाइम बहुत थोड़ा था। हम लोग बहुत मुश्किल से इस दिन जो है ना इफ्तारी के टाइम पे घर पहुँचे थे, वरना हमारा रोज़ा रास्ते में ही खुलता है। सुबह के निकले हम लोग, मेरे ख्याल से सुबह मैं किस टाइम पे घर से निकली थी, अराउंड 11:30 में निकल गई थी और मैं 5 बजे 6 बजे से पहले घर नहीं पहुँचे हम लोग। मेरे ख्याल से 5:30 पहुँच गए थे क्योंकि ऑब्वियसली 45 पे तो रोज़ा खुलना था या 49 पे। खैर ईद जो है ना, अकेले ईद कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है जब सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है ना। तो मेरा शुक्र है, मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह शुक्र है मुझे ड्राइविंग आती है यहाँ पे कतर में। एटलीस्ट बहुत से काम कर लेती हूँ मैं, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। बेटर है कि एक ही बंदा सब कुछ कर रहा हो, उससे एक से भले 2। तो हमने फिर लेने थे कुछ क्रॉकरी का सामान वगैरह भी कुछ लेना था, हमारे कुछ बर्तन भी थे जो हमने लेने थे, तो वो हमने लिए। फिर उसके बाद ग्रोसरी का सारा सामान हमने कर लिया, ग्रोसरी वगैरह हो गई। और हमने सोचा था कि हम जाएंगे फ्राइडे को तो कोई भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से सब ने ही ये सोचा था। और जब हम मार्केट गए तो इतनी आवाम थी वहाँ पर कि इतनी देर हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा कि मैं बता नहीं सकती। सब ने सोचा था कि फ्राइडे है, हम लोग फ्राइडे को ही शॉपिंग कर लेते हैं और सब हमारी तरह यही सोच के सभी पहुंच गए थे वहाँ। हमने सोचा था कि 30 मिनट्स का काम है, हम जल्दी से मार्केट से शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर लग गए हमें 2 घंटे। समझ ही नहीं आई टाइम की, इतनी ज़्यादा आवाम थी, चलना भी मुश्किल हो रहा था और काउंटर्स पर तो वैसे ही रश थी। अभी इस टाइम पे जो है ना गाड़ी में हो रहे हैं भाई 4:25 हो रहे हैं और 5:45 पे मेरे हाल से इफ्तारी हुई है, 49 पे बल्कि। और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं अभी मार्केट से हमने फिनिश किया, अपना सारा सामान वगैरह ले लिया है। ग्रोसरी करने का इतना तवा मुश्किल था जिसकी कोई इंतहा नहीं, बहुत ही ज़्यादा रश थी और फाइनली वो सब कुछ हो गया है। घर जाके चीज़ें भी बनानी है, इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमने कुछ मिठाई वगैरह पिक करनी है और फिर मैंने बुलाया अपने हस्बैंड से कि समोसे भी ले लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग टाइम पे पहुँच पाएंगे और फिर वहाँ पे जाके घर पे कुछ हो पाएगा। तो इस वजह से समोसे वगैरह ले लेते हैं, मिल्क शेक वगैरह बना लेंगे घर में और हो जाएगा। हम लोग इधर ओल्ड दोहा वाली साइड पे आए हुए हैं। आई डोंट नो ओल्ड दोहा है या नहीं, दोहा है। तो यहाँ पर जो है ना लिटरली सही कराची वाला माहौल बना हुआ है, टूटी फूटी बिल्डिंग, सारे जो है ना शलवार कमीज में आपको नजर आ रहे होंगे पाकिस्तानी भाई हमारे। इस एरिया में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, ऑब्वियसली मैं किसी के मुंह के ऊपर कैमरा नहीं लगाना चाह रही, लुक्स वियर्ड, लेकिन जो है ना ये एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा बैचलर्स रहते हैं और फैमिलीज भी रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं यहाँ पर। यहाँ पर फाइनली मिठाइयों के डब्बे आ गए थे और हमने ये ड्रॉप करे थे मस्जिद में।
खैर इनके पास समोसे नहीं थे तो फिर हमने समोसे लेने के लिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्वीट्स है वहाँ पे जाना था। और वहाँ पर भी मुझे मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि शायद बहुत ज़्यादा रश होगी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपना स्टाफ बाहर खड़ा किया हुआ था, वो पैसे पकड़ते और चीज़ें ला के डालते। और यहाँ पर शेख भी इतने ज़्यादा पाकिस्तानी समोसों के फ़ैन है ना कि वो भर भर के पूरी गाड़ी भर के लेके जा रहे थे वो यहाँ से। फिर उसके बाद हम मस्जिद आ गए, हमने स्वीट्स वगैरह ड्रॉप की। असर की अज़ान का टाइम हो गया था तो हमने सोचा यार चलो जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं। और इतनी देर गाड़ी में रह के ना मुझे तो मोशन सिकनेस स्टार्ट हो जाती। मैंने शुक्र किया कि मस्जिद आई, यार थोड़ी देर के लिए उतरेंगे गाड़ी से, सुकून तो आएगा। नेचुरली गर्मी भी उस दिन इतनी ज़्यादा थी कि बुरी हालत हुई भी थी। ऊपर से इधर उधर सफ़र में जब बंदा रहता है तो ज़्यादा ही रोज़ा महसूस होता है कि यार वो गर्मी लग रही है, रोज़ा भी लग रहा है, प्यास लगी हुई है और थकावट तो हमारी थी ही। और मस्जिद में पहुँचे तो कोई भी नहीं था मस्जिद में, इतना सुकून था, इतनी ठंडी मस्जिद थी, एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग घर गए, अफ्तारी वगैरह की और फिर हमने अपनी लास्ट तरावियाँ मस्जिद में आके पढ़ी। और यहाँ पर ख़त्म कुरान था, दुआ वगैरह हुई तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम जा रहे थे घर वापस। घर जाकर मैंने बनानी थी भाई स्वीट वगैरह भी रेडी करी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे घर में तो मेहमानों ने आना था और पहले से ना रेडी करो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं बनता। तो मैंने यहाँ पे पिस्ताशियो थ्रेस लाचे बनाया था और वो इतने मज़े का बना था, अल्हम्दुलिल्लाह सबने इतनी तारीफ़ की थी। और मेरे पापा तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें इसका जो है ना कुछ करना चाहिए, बहुत अच्छा बना रही हो तुम। मैंने शुक्र है पापा। और मैंने देखा है कि बाप जो होते हैं ना वो तारीफ़ कर देते हैं, माएँ थोड़ी सी कंजूस होती है इस सिलसिले में। तो मुझे याद है मैं बचपन में टेढ़ी मेढ़ी रोटी भी बनाती थी तो मेरे पापा इतने खुश होते थे कि वाह मेरी बेटी ने क्या रोटी बना दी। और मामा कहती थी कि ये कौन सी कंट्री का नक्शा है, मतलब इतनी गंदी रोटी कौन बनाता है। खैर वही बनाते बनाते परफेक्शनिस्ट बंदा बन जाता है जब इतनी प्रैक्टिस हो, जो यंग एज से इंसान शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट बनाने वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी मीठा पसंद नहीं था एक पॉइंट पे और मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। अब जो है ना काफ़ी मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। कभी अच्छे निकल आते हैं, बहुत बुरे कभी भी नहीं निकले। स्वीट्स को लेकर अच्छे ही निकलते हैं अक्सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सी रेसिपीज़ मैं ट्राई नहीं करती। इस बार दावत की इतनी टेंशन थी नहीं क्योंकि मेरे साथ मम्मा थी। मेरी मम्मा बहुत ही मज़े की कुकिंग करती हैं। वो हर चीज़ में, फिर बड़े भी होते हैं तो वो गाइड करते रहते हैं कि इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा इसको वैसे कर लो। तो उस हिसाब में जो है ना हर चीज़ बहुत ही अच्छी टर्न आउट होती है। फिर उसके बाद मेहंदी जो मंगवाई थी हमने, मेहंदी तो लगानी थी। अच्छा मुझे ये है कि मैं मार्केट से मेहंदी नहीं लेती हूँ, मुझे बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं लगती। कभी उनके कलर नहीं आते, कभी उनकी टिप्स बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। जैसे यहाँ पे अरबी लगाते हैं वो बहुत मोटी मोटी सी वो करके, तो बड़े बड़े फूल डाल के वो लगा लेते हैं। तो हम लोग तो थोड़ी डेलिकेट सी लगाते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी जो है ना लड़की है जिसका होम बिज़नेस है, वो बेचती हैं मेहंदी और वो हर साल ईद पे मैं उनसे ले लेती हूँ। और इतनी अच्छी, बिल्कुल जैसे ऑर्गेनिक, हमारे बचपन में वो जो मेहंदी होती थी जिसे पूरी रात लगा के रखना पड़ता है और सुबह फिर वो उसकी पहले ऑरेंज शेड आता है और फिर करते करते डार्क होता रहता है कलर उसका। तो वो बहुत ही अच्छी मेहंदी है उसकी और वो बिल्कुल ऑर्गेनिक बनाती है जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बच्चों के लिए भी मैं थोड़ा वरीड रहती हूँ कि यार कोई ऐसी चीज़ ना लगे, क्योंकि मैंने केमिकल वाली मेहंदियाँ देखी हुई हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी अपनी आँखों से देखे हुए हैं। तो मुझे वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये इस मेहंदी का ये कि 7 रियाल की वो एक कोन देती है और काफ़ी अच्छी सी जो है ना इसकी आउटकम भी बहुत बड़ा अच्छा है और है भी ऑर्गेनिक। तो बस काम चल जाता है बच्चों का भी और मेरा भी। मेरी नेचुरली कोई ऐसी बात है कि मैं जितनी भी बिज़ी हूँ मैं ज़रूर अपनी बेटियों को मेहंदी लगाती हूँ और फिर रात को बैठ के ख़ुद को मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ईद जो है ना मेहंदी के बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग भी चांद रात को मेहंदी लगाते हैं और ख़ुद लगाते हैं या जाकर लगवाते हैं। मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिसके साथ आप अपने बच्चों के साथ बॉन्ड करते हैं और ये उनके बचपन की यादें बन जाती हैं। जिस तरह हमें अपनी छोटी छोटी बातें याद है, कभी कभी जो हमारे पेरेंट्स भी भूल जाते हैं किस तरह उन्होंने हमारे लिए किया था या क्या। तो मुझे लगता है कि यही छोटी छोटी बातें होंगी जो उन्हें याद रहेंगी हमेशा और वो शायद उन्हें चेरिश करेंगे वो टाइम जो हमने साथ में गुजारा होगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।